हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। मैं धर्मेंद्र सिंह डोडिया स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम एमपी बोर्ड ने जो हमें प्रैक्टिस सेट पेपर दिए उनको डील कर रहे हैं। इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट पेपर 1 क्लियर करवा चुका हूँ आपको। सारे ग्रामेटिकली सेंटेंसेस को कैसे हम डील करेंगे, क्या उनके पीछे लॉजिक है, सारी चीज़ें मैं क्लियर करवा चुका हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम सेट बी को देखने वाले हैं। इसके अंदर आए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्जाम में भी बैठेंगे, उन सेंटेंसेस को हम देख रहे हैं। और साथ साथ में उनसे रिलेटेड और भी कुछ सेंटेंस जो आएंगे या उनके पीछे का जो लॉजिक है उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना वेट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर को। ठीक है, सबसे पहले हम फिलअप वाले सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस दे रखा है कि ही माई पेन इन हिज बैग। ठीक है, ये वाला सेंटेंस है और इसमें हमें ऑप्शन जो दिए हैं हाइट, हाइट और हिडन। ठीक है, ये तीनों फॉर्म दिए। ये हाइट जो है इसी के तीनों फॉर्म में हाइट, हिट और हिडन होते हैं। ठीक है, वो ये फर्स्ट फॉर्म होता है अपना, ये सेकंड फॉर्म और ये अपना थर्ड फॉर्म होता है वर्ब का। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या फिल करना है, देखिए यहाँ लिख रखा है कि ही माई पेन इन हिज बैग, उसने मेरा पेन जो है बैग में रखा है। देखना, एक ऑप्शन यहाँ पर ही है, अगर यहाँ पर हाइट से देता तो हम उसको लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर वो क्या करता कि हाइट से देता तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट मान के इसको फिल कर देते, ये अपना आंसर करेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हाइट से नहीं दे रखा है। ठीक है, तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या लगेगा। अब दूसरा देखते हैं अपने हाइट को, तो हाइट तो ही के साथ में लग नहीं सकता है। ठीक है, अगर ये अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो ये नहीं लग सकता है, और अगर पास्ट इंडेफिनिट हो तो भी नहीं लग सकता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में एक्शन की सेकंड फॉर्म लगती है। तो ये तो हाइड जो है ये इसने क्या लिखा है, ये एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लिखा है। दैट मीन्स यहाँ पर हाइड नहीं आ सकता। कारण बता दिया है मैंने, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में या तो एक्शन का सेकेंड फॉर्म आता है पास्ट इंडेफिनिट में, या फिर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है। कंडीशन क्या कि उसके पीछे ए से आई एस हो, यहाँ पर क्या हो, हाइट से हो, तब हम इसको लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये नहीं आएगा। देन बचा क्या अपना हिडन। अब हिडन भी नहीं आएगा क्योंकि एक्शन का थर्ड फॉर्म होता है, और एक्शन का थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एक्शन का थर्ड फॉर्म भी नहीं आएगा, तो ये भी खत्म हो गया। अब अपने पास ऑप्शन सिर्फ बचा हाइट, यानी ये आंसर अपना करेक्ट रहेगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको ये हाइट क्यों आया है। इसके पीछे रीजन क्या है कि ये अपना पास्ट इनडेफिनिट का सेंटेंस है जो एक्शन के सेकेंड फॉर्म से बनेगा। इसका सिमिलर सेंटेंस हम सेट फर्स्ट में भी कर चुके हैं। वहाँ पर अपना शायद हर्ट एक्शन आया था, उससे रिलेटेड हमने सेंटेंस देखा था। जस्ट मिनट में आपको बता दूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को पीछे जाने में, बट देखते मैं आपको बताता हूँ ना उसका लॉजिक क्या था। ठीक है, एक आया था अपना सेंटेंस जिसमें हमने फिल किया था, शायद नहीं था, शायद नेगेटिव में आया था, उसका हमें नेगेटिव बनाना था। जस्ट मिनट, ये रहा यहाँ पर शर्ट्स। ठीक है, ये था अपना सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने हर्ट्स को देखा था, हर्ट था अपना, और यहाँ पर अपने डिड लगाया था। यहाँ पर लॉजिक मैंने सारे क्लियर करवाए थे, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देन हम फिर से सेंटेंस पर चलते हैं अपने उसी पर। देखते हैं अपना अगला सेंटेंस है भाई, ये एक डील हो गया। ठीक है, इसके बाद इसको देखते हैं। ठीक है, इससे सिमिलर सेंटेंस भी मैं अपना सेट फर्स्ट चूज में करवा चुका हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई कि हाउ सबसे पहले दे दिया है, और हमें ऑप्शन में जो फिल करना है वो मैनी, मच और एनी, इन तीनों में से कोई एक वर्ड फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि पीछे क्वेश्चन मार्क दे रखा होता है लेकिन आगे हाउ लगा रखा है। दैट मीन्स एनी तो आएगा नहीं, हटा देते हैं। अब बचा क्या, मैनी और मच। इन दोनों को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस नाउन वर्ड को देखना पड़ता है कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो टाइम होता है, मनी होता है, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। दैट मीन्स जब अनकाउंटेबल नाउन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मच को लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या लगाना है, हमें मच लगाना है। ठीक है, देन अगला सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 3 है अर्जुन इज जूनियर मी। ठीक है, यहाँ पर क्या हमें फिल करना है कि भाई एट लगाओ, टू लगाओ या देन लगाओ। अब देखना, जूनियर वर्ड जब भी दिख जाए आपको, जूनियर के साथ में अगर सीनियर दिख जाए, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सीनियर, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया। ठीक है, एक होता है इन्फीरियर, है ना, और 4 वर्ड होते हैं, जूनियर, सीनियर, एक प्रीफियर होता है, प्रीफियर, प्रीफियर, जूनियर, सीनियर। ठीक है, ये 4 वर्ड जहाँ भी दिख जाते हैं तो वहाँ में हमें सीधी सपाट बात है कि टू को यूज़ करना है। ठीक है, किसको लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें टू को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आंख बंद करके टू को लगा के आ जाना। जहाँ पर भी ये 4 वर्ड दिख जाए, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर और प्रीफियर,
ये 4 वर्ड जहाँ पे दिख जाते हैं आपको तो वहाँ पर हमें टू ही लगाना होता है, देन और एट से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। देन अगला सेंटेंस देखते हैं। अगले सेंटेंस में हमें दिखाया भाई फिल करना है शुड, वुड और विल। देखिए वर्क हार्ड, सेंटेंस क्या लिखा है कि वर्क हार्ड यानी कड़ी मेहनत करो, लेट्स अन्यथा अदरवाइज ऐसी कंडीशन में यू विल फेल, क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वर्क हार्ड करो नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। ये फेल हो जाना क्या है भाई, ये प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। अब यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं, एक तो है शुड, एक है वुड और एक है विल, ठीक है। अब वुड तो लगेगा नहीं क्योंकि वो पास्ट के लिए लगाया जाता है, ठीक है। और ये विल और वुड जो दोनों है, ये दोनों के दोनों वर्ड जो है निश्चितता को शो करते हैं। बिल्कुल फिक्स बात कही जाएगी तो विल और वुड को लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। फिक्स बात कही जाए तो विल और वुड लगाएंगे। अब यहाँ पर फिक्स बात नहीं कर रहे हैं इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, शुड लगाना पड़ेगा। क्यों, आगे एक बार और समझा रहा हूँ मैं, देखना फिर सेंटेंस को कि वर्क हार्ड यानी कड़ी मेहनत करो, लेट्स यू विल फेल अन्यथा अदरवाइज ना तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। अब यहाँ पर वो फिक्सेशन नहीं बता रहा है कि तुम फेल हो ही जाओगे, तो ये बोल रहा है कि तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, इस सेंस में हम बता रहे हैं बात को। तो यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। और संभावनाओं के लिए हमें विल और वुड को नहीं लगा सकते क्योंकि ये निश्चितता के लिए लगते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, शुड को ही लगाना पड़ेगा। क्लियर है, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, हमें शुड लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी, संभावना जो उसको व्यक्त कर रहा है कि आप हार्ड वर्क करो, लेट्स नहीं तो यू विल फेल, तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस पे आपको समझ में आ गया होगा। देन अगला सेंटेंस देखते हैं जिसके अंदर हमें एंड, बट और एल्स लगाना है। देखिए सेंटेंस लिख रखा है डोंट वॉक केयरलेसली, यानी बेपरवाह होकर मत चलो, यू विल फॉल डाउन, तुम क्या हो जाओगे, गिर जाओगे, अन्यथा अदरवाइज गिर जाओगे ना, ठीक है। अगर तुम केयरलेसली चलोगे तुम गिर जाओगे, अन्यथा के सेंस में हो रहा है ना कि यू डोंट वॉक केयरलेसली यानी केयरलेस होकर मत चलो, यू विल फॉल डाउन यानी तुम क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। तो अब देखिए एंड तो लगेगा नहीं क्योंकि ये सिमिलर पोलैरिटी को लगाने एक्सप्रेस करता है, जोड़ने का काम करता है, तो यहाँ पर समानता तो हो नहीं रही है। तुम अगर केयरलेसली चलोगे तो ऑब्वियसली बात आप पढ़ोगे ही सी। दूसरी बात बट भी नहीं लगेगा भाई क्योंकि ये नेगेटिव पोलैरिटी को दर्शाता है। तो बचा क्या अपना एल्स, एल्स मतलब अन्यथा अदरवाइज यू विल फॉल डाउन, ठीक है, इस सेंस में हमें लगाना है। चलिए अगले सेंटेंस पर चलते, बहुत बढ़िया शानदार सेंटेंस आया अपना। यहाँ पर हमें व्हेन, देन और सो को लगाना है। अब सेंटेंस देखना, सेंटेंस लिख रहा है भाई कि हार्डली हैड द थीफ सीन द पुलिस, हार्डली आया भाई। इससे पहले हमने एक सेंटेंस देखा था जिसमें हमने फर्स्ट सेट में लिखा था देन लगाया था, वहाँ पर मैंने लॉजिक बताया था क्या था उसका। यहाँ पर भी देखते हैं क्या है इसका लॉजिक, ठीक है। देखिए क्या है भाई यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, अब प्रॉपर दिखेगा आपको। हार्डली द थीफ सीन द पुलिस, यानी हार्डली थीफ सीन द पुलिस यानी बड़ी मुश्किल से चोरों ने, हार्डली मतलब बड़ी मुश्किल से, नेगेटिव सेंस में इसका यूज़ किया जाता है ना, और सबसे पहले लग जाता है। हार्डली हैड द थीफ सीन द पुलिस यानी बड़ी मुश्किल से चोरों ने पुलिस को देखा होगा। ही रन्स अवे, जब वो क्या हो रहे थे, भाग रहे थे, ठीक है, इस सेंस में। तो ये हार्डली के साथ में देन को हम नहीं लगाते हैं ना सो को लगाते हैं, यहाँ पेयर चलता है वेन का, ठीक है। हार्डली वेन होता है, क्या होता है, हार्डली वेन होता है, ठीक है। जैसे मैंने देखा था ना नो सुनर देन होता है, तो ऐसे ही हार्डली वेन होता है, हमने पिछले वाले सेंटेंस में देखा था, वहाँ पर देन लगाया था हमने, ठीक है। तो सिमिलर है, हार्डली के साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, वेन लगाना पड़ेगा, ठीक है। देन ये अपने 6 फिलअप के सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे आपको। देन हम चलते हैं डूएस डायरेक्टेड में। अपना डूएस डायरेक्ट में जो अपना पहला सेंटेंस दे रखा है उसको हमें क्या करना है, नाउन क्लोज जो है इससे कॉम्बाइन करना है, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट वीडियो उसमें मैंने आपको बताया था नाउन क्लोज से कॉम्बाइन करना, इसका सीधा सा फंडा ये होता है कि नाउन क्लोज कहाँ होता है, जहाँ पर उसका उच्चारण क से निकलता है वहाँ नाउन क्लोज होता है। तो हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है, यहाँ पर कॉम्बाइन करना, हमें आइडेंटिफाई नहीं करना है, यहाँ पर कॉम्बाइन करना है। एक सेंटेंस है आई बिलीव सो और दूसरा सेंटेंस इसने लिख रखा है यू एक्टेड रॉन्गली, ठीक है। इन दोनों सेंटेंस को हमें क्या करना है, कॉम्बाइन करना है। क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखिए कैसे कॉम्बाइन करेंगे, पहले इनका हिंदी सेंस समझ लीजिए। मैंने कहा था उस वीडियो में भी कि आपको ऐसे सेंटेंस दिए जाए तो हमें सिर्फ इसका हिंदी करना और जोड़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। आई बिलीव सो, मेरे को ऐसा लगता है, आई बिलीव सो, मेरे को ऐसा लगता है, सो ऐसा लगता है, ठीक है। अब कैसा लगता है आगे बता रहे हैं, यू हैव एक्टेड रॉन्गली, तुमने कुछ गलत किया है, यू हैव एक्टेड रॉन्गली, तुमने कुछ काम जो है वो गलत किया है, तुमने एक्ट कुछ गलत किया है, कोई गति कार्य किया है जो गलत किया है, ये सब हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, आई बिलीव सो। अब हमें इनको कॉम्बाइन करना, कैसे करेंगे, देखो आई बिलीव सो तो ऐसा ऐसा हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आई बिलीव सो तो ऐसा ऐसा लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर देट क्यों लिखा, देखो देट का सेंस होता है की, और नाउन क्लोज भी की से ही जुड़ता है, ठीक है। अभी यहाँ पर हिंदी निकल रहा था आई बिलीव सो, मेरे को ऐसा लगता है, सो का मतलब ऐसा होता है,
सो का मतलब क्या होता है, ऐसा लगता है। तो इस सो को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ऐसा हमें नहीं लिखना, हमें लिखना है क का सेंस आना चाहिए, ठीक है, तभी तो नाउन क्लोज बनेगा। जब क का सेंस आएगा तो नाउन क्लोज बनेगा, तो क का सेंस लाना हमें। तो ये क का सेंस कौन दे देगा, दैट दे देगा ना, दैट यानी क। कैसे, आई बिलीव दैट, मेरे को विश्वास है, मेरे को लगता है कि यू हैव एक्टेड रॉन्गली, तुमने क्या किया है, कुछ गलत किया है, कुछ गलत काम किया है, यू हैव एक्टेड रॉन्गली, ठीक है। तो ये दैट जो है क का सेंस दे रहा है, और क का सेंस जहाँ होगा वहाँ नाउन क्लोज हो जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। देन अगले सेंटेंस पर हम चलते हैं। सेंटेंस हमें क्या करना है, इफ और अनलेस को यूज़ करना है, ठीक है। हमें सेंटेंस में क्या कर रखा है भाई, अनलेस दे रखा है, इसके प्लेस पर हमें किसको लगाना है, इफ को लगाना है। मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। अब कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। सेंटेंस मैंने लिखा है भाई कि सबसे पहला ही काम हमने किया है अनलेस को रिप्लेस करके इफ लिखने का काम, ठीक है। इफ लिख दिया। अभी समझना, अनलेस मतलब क्या होता है, इफ नॉट होता है, इफ नॉट अपने आप में ही अनलेस क्या है, इफ नॉट है। क्लियर है। अभी हमने क्या लगा दिया, सिर्फ इफ लगा दिया, बचा क्या है, नोट बचा है। क्या बचा है, नोट बचा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस में नोट को लगाना पड़ेगा। क्लियर है क्या, सेंटेंस में हमें क्या करना पड़ेगा, नोट को लगाना पड़ेगा। अब कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये देखिए, अनलेस का काम तो खत्म हो गया, इफ लगा दिया मैंने, ठीक है। अब बचा गया आई हैव मनी। इस सेंटेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव बनाना पड़ेगा। अब इस सेंटेंस पे थोड़ा सा गौर करना, आप यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये थोड़ा सा अपना नो एक्शन कैटेगरी का सेंटेंस है, इसको देखना। आई हैव मनी, ऐसे सेंटेंस आपने पढ़े होंगे कि भाई मेरे पास पैसे हैं। आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है, कार है, ठीक है। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। ऐसे सेंटेंस हमने पढ़े। तो जो कोई चीज़ हमारे पास होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हैज़ हैव जो इसको लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रखा है, इसने हैव को लगा रखा है। दैट मीन्स यहाँ क्या है, नो एक्शन कैटेगरी का सेंटेंस है और हैव लगा रखा है। इसका हमें नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट को लगाना होता है। आई डू नॉट हैव मनी या आई डज नॉट हैव मनी, ऐसे करके ना हम इनके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ये नो एक्शन कैटेगरी का सेंटेंस है, ठीक है, समझ लेना इसको। तो अब हमें क्या करना है, इसका नेगेटिव बनाना है। आई के साथ में क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे, डज नॉट नहीं लगा सकते हम, ठीक है। तो आई डू नॉट हैव मनी हो गया, ये अपना इतना पार्ट जो है नेगेटिव हो गया, ठीक है। यहाँ पर इफ का काम भी हो गया और नोट का काम भी हो गया। तो इफ नोट दोनों आ गया, दैट मीन्स अनलेस आ गया। इफ नोट दोनों आ गया, दैट मीन्स क्या आ गया, अनलेस आ गया। तो यहाँ पर अनलेस रिप्लेस हो गया क्या, पूरी तरीके से। तो इतने पार्ट में अपना अनलेस जो है वो पूरी तरीके से रिप्लेस हो गया। बाकी सेंटेंस हमें कोई काम ही नहीं है, छोड़ देते हैं, एज इट इज लिख के ना, ठीक है। देन अगले सेंटेंस पर चलते हैं। सेंटेंस लिखा अपना भाई कि द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, इसको हमें सो दैट से कॉम्बाइन करना है। काफ़ी सिमिलर सिंपल सेंटेंस, अगर ऐसा सेंटेंस आ जाता है एग्जाम में तो बिल्कुल आंख बंद करके सोल्व करके आ जाओ उसको, तो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर सो दैट के लिए दो कैटेगरी बनती है, दो कंडीशनें बनती है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। एक तो होता है दैट लगाना, ठीक है, एक कंडीशन बनती है ऐसे सेंटेंस में हम दैट लगाते हैं। दूसरी कंडीशन बनती है दैट हटाने की, ठीक है, जहाँ पर हम लगाते हैं और यहाँ पर हम हटाते हैं, ठीक है। जब लगाते हैं तो कुछ लगाना पड़ता है, जब हटाते हैं तो कुछ हटाना पड़ता है। अब सेंटेंस को देखते हैं। याद इतना सा रखना कि दैट लगाते हैं तो कुछ लगाएंगे और दैट हटाएंगे तो कुछ हटाना पड़ेगा। क्लियर है क्या, इतना समझ में आ रहा है क्या। अगर हम दैट लगाते हैं तो कुछ लगाएंगे और अगर दैट हटाते हैं तो कुछ हटाना पड़ेगा। अब हम सेंटेंस को देखते हैं। द टी इज टू हॉट, इस टू को रिप्लेस करना है दैट से, है ना, और फिर लिखा है टू ड्रिंक, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो टू ये रहा और एक टू ये रहा, इन दोनों टू को हमें रिप्लेस करना है सो दैट से। इस पहले टू की जगह हमें किसको लगाना है, सो को लगाना है, और इस दूसरे टू की जगह हमें लगाना है दैट को। क्लियर है। अब हम लिखना शुरू करते हैं। द टी इज तो ऐसा ऐसा हमने लिख दिया, द टी इज ऐसा ऐसा लिख दिया, ठीक है। अभी हमने क्या किया, टू को हटाकर किसको लिखा, द टी इज सो को लिखा। किसको लिखा भाई, सो को लिखा, ठीक है। अब दूसरा हॉट फॉर हिम, ऐसा ऐसा पार्ट हमने रख लिया। इसके दो सेंटेंस में करवाऊंगा आगे, इसका एक और आंसर मैं आगे समझाऊंगा इसको। अभी अपना मेरा जो रूल है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको करवा रहा हूँ, फिर जो एमपी बोर्ड ने आंसर दिया उसके अकॉर्डिंग आपको समझा दूंगा मैं। पहले इसको देख लीजिए। द टी जो हमने क्या किया था, मेरे साथ बता देते हैं, ठीक है। अब देखती है, द टी तो ऐसा ऐसा लिख दिया हमने, द टी इज ऐसा ऐसा। इस टू को हटाकर हमने क्या लिख दिया, सो लिख दिया, ठीक है। हॉट फॉर हिम ऐसा का ऐसा लिख दिया, हॉट फॉर हिम, और फिर इस टू को हटाकर हमने क्या कर दिया, दैट को लिख दिया। अब देखना, दैट को लिखा है, हटाया नहीं है भाई, दैट को लिखा है भाई। दैट को अगर हमने लिखा है तो हमें कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा। कुछ लिखेंगे वो क्या होगा भाई, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी जो पहले स्थान पर होता है ना उसको सब्जेक्ट कहा जाता है, और उसका प्रोनाउन, उसकी जगह कौन सा वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पर चार चीज़ें हो सकती है। यहाँ पर अगर किसी लड़के का नाम आएगा, अगर राम लिखेंगे हम तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ही को लगाना पड़ेगा। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर राधा, क्या लिख दूँ, राधा,
तो राधा के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, शी को लगाना पड़ेगा। यहाँ किसी वस्तु का नाम लिख दूँ मैं, वस्तु, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इट को लगाना पड़ेगा। और अगर हम क्या कर दें, ये सारी चीज़ें हटा के मैं एक और वर्ड लिख देता हूँ। अगर हम एक से ज़्यादा पर्सन की बात करेंगे तो मैं क्या लिख देता हूँ, प्लूरल पर्सन, ठीक है। प्लूरल पर्सन के लिए हम क्या लगाएंगे, दे को लगाएंगे। ये हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अगर इस पार्ट में प्लूरल पर्सन आ रहे हैं, जैसे स्टूडेंट आ रहा है, चिल्ड्रन आ रहा है, ठीक है, प्लेयर आ रहा है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, उधर सब्जेक्टिव प्रोनाउन में दे लगाना पड़ेगा। इधर अगर अपना कोई वस्तु आ रही है, किसी वस्तु का नाम आ रहा है, जैसे टी इंसानों में नहीं आती ना, तो वस्तु में ही आएगी। जो चीज़ इंसान में नहीं आएगी वो सब वस्तु में ही आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर इट लगाना पड़ेगा। इधर क्या लगाना पड़ेगा, इट लगाना पड़ेगा। अगर इधर किसी का नाम आ रहा है, जैसे राम आ रहा है, तो हमें इधर क्या करना पड़ेगा, ही लगाना पड़ेगा। अगर इधर राधा आती है तो अगले वाले पार्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, शी लगाना पड़ेगा इसकी जगह, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अभी यहाँ पर टी आया है, क्या आया है भाई, टी आया है। तो टी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देट के बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन इट लगा दिया मैंने। इसके साथ यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब इज है, तो इज के साथ में हमें कैन नॉट, कुड नॉट लगाना पड़ेगा। इज के साथ कैन नॉट लगाएंगे, और वोज वर हो तो कुड नॉट लगाएंगे। इज आर एम होगा तो क्या लगाएंगे, कैन नॉट लगाएंगे, और अगर वोज वर होगा तो कुड नॉट लगाएंगे। ये सारी रामलीला मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है सो देट की। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कैन नॉट, और ये ड्रिंक ऐसा का ऐसा लिख दिया। एक बार फिर से इस पूरे सेंटेंस को देख लीजिए कैसे हमने सोल्व किया है। देखिए, द टी तो ऐसा का ऐसा हमने लिख दिया, इस टू को हटाकर हमने क्या लिख दिया, सो लिख दिया। फॉर हॉट फॉर हिम ऐसा ऐसा मैंने लिख दिया, हॉट फॉर हिम। इस सेकेंड वाले टू को हटाकर मैंने डेट को लिख दिया। अब याद रखना, जब डेट लिखा है तो कुछ लिखना पड़ेगा। वो लिखने का मैटर कहाँ से लाएंगे, इस पीछे वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट प्लस एक्शन हेल्पिंग वर्ब जो उससे लाएंगे। अब यहाँ पर टी था, टी किसी वस्तु में आता तो उसके लिए मैंने क्या लगा दिया, इट लगा दिया, ठीक है। अगर राम होता तो ही लगाता, राधा होता तो शी लगाता, एक से ज़्यादा लोग होते, पीपल होता, स्टूडेंट होता, चिल्ड्रन होता तो दे लगाता, ठीक है। अब ये लगा दिया। अब ये कैन नॉट कहाँ से लाया मैं, तो इसके बाद देखो यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब लिख रखी थी इज, जो कि एक प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, और प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें कैन नॉट को लगाना पड़ता है। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब में इज आर एम तीनों आ जाती है, और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब बोले तो वोज वर। अगर वोज वर होता तो यहाँ पर मैं कैन नॉट की जगह कुड नॉट लगा देता, और ये ड्रिंक तो एज इट इज हमने लिख दिया है। डन, क्लियर हो गया होगा आपको शायद, ठीक है। अगले सेंटेंस पर चलते हैं, चलिए। हाँ, एक और बात जो बोल रहा था मैं, कि एमपी बोर्ड वालों ने हमें ये आंसर दिया है, ठीक है। उन्होंने बताया है कि भाई द टी इज सो हॉट दैट ही कैन नॉट ड्रिंक इट, ऐसा आंसर हो सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है, अपना ये आंसर भी गलत नहीं है और ये भी सही है, क्योंकि एमपी बोर्ड वालों ने दिया है। और इसके पीछे का लॉजिक मैं बता देता हूँ। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। हॉट फॉर हिम जो है ना, हॉट फॉर हिम, इसको क्या किया है, फॉर हिम इस वाले वर्ड को उन्होंने क्या कर दिया है, हॉट फॉर हिम इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया है ही सब्जेक्ट से। फॉर हिम जो है उसके लिए वो चाय गर्म थी, तो फॉर हिम को उन्होंने क्या कर दिया, सब्जेक्टिव प्रोनाउन बना दिया है भाई अपना। इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बजाय इसने क्या कर दिया है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन बना दिया है ही। क्या कर दिया है, अभी यहाँ पर इट लिखा था ना, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखा था मैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन से हमने इसको लेके आए थे, तो यहाँ पर क्या कर दिया इसने, हिम से उठाकर इसको ही को बना दिया है, ठीक है। और कुछ नहीं किया, हिम से इसने ही में कन्वर्ट करते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से सब्जेक्टिव प्रोनाउन में इसको चेंज कर दिया। और कैन नॉट ड्रिंक तो एज इट इज लिखा ही है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देन अगला सेंटेंस देखते हैं, ही हर्ट हर फ्रेंड, जैसा सेंटेंस अभी मैंने फर्स्ट सेट में करवाया था, सिमिलर सेंटेंस है। शी हर्ट हर फ्रेंड, इसका हमें नेगेटिव बनाना है भाई, सॉरी इंटरोगेटिव बनाना है। चलिए देखिए, मैं इसका आंसर बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए देखिए, इसका हमें इंटरोगेटिव बनाना है, ठीक है। कैसे बनेगा देखिए, शी हर्ट हर फ्रेंड, यहाँ पर हम एक्शन को देखते हैं तो हर्ट है भाई, क्या है, हर्ट है। सी सब्जेक्ट है, सी क्या है, अपना सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट के साथ में इसने अगर प्रेजेंट का होता तो ए सी आई एस लगाता, दैट मीन्स ये प्रेजेंट का नहीं है, पास्ट का है। और अगर ये पास्ट का है तो पास्ट इंडिफिनिट का होगा, और पास्ट इंडिफिनिट का होगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब जो है नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए किसको लगानी पड़ती है, डिड को लगानी पड़ती है। अब ये इंटरोगेटिव बनाने के लिए बोल रहा था, मतलब प्रश्नवाचक, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लिख दिया मैंने। शी ऐसा ऐसा, हर्ट के तीनों एक्शन के फॉर्म सेम ही होते हैं तो हर्ट ही लिखा हमने, और हर फ्रेंड ऐसा ऐसा हमने लिख दिया है। क्या ये समझ में आ गया आपको क्या, ठीक है। अगर यहाँ पर शी और हर्ट्स लिखता तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो जाता, तो यहाँ पर हर्ट्स होता। अगर यहाँ पर क्या होता, हर्ट्स होता, तो मैं क्या कर देता, यहाँ पर डिड की जगह डस कर देता और हर्ट फर्स्ट फॉर्म में ले आता मैं, ठीक है। चलो अगले सेंटेंस पर चलते हैं। देन अगला सेंटेंस अपना भाई कि इसमें हमें क्या करना है, अंडरलाइन क्लोज जो उसको आइडेंटिफाई करना है। ये एडजेक्टिव क्लोजर क्यों है अभी समझ लेते हैं, ठीक है। दिस इज द स्कूल, यह स्कूल है।
वेयर जहाँ पर IT जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ। क्लियर है क्या बात समझ में आई होगी आपको? देखना, दिस इज द स्कूल, यह वह स्कूल है, दिस इज द स्कूल, यह वह स्कूल है। और द क्यों? क्योंकि वह स्कूल है, वह मतलब इसको हम जानते हैं, जिस स्कूल को हम जानते हैं इसके लिए हम बता रहे हैं द। अपना भाई इसको स्कूल को हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेट नाउन जो बनाने का काम कर रहे हैं, स्कूल को हम क्या कर रहे हैं, इस द आर्टिकल लगा के इस स्कूल को डेफिनेट निश्चित जिसको हम जानते हैं वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं वो बोल रहा हूँ वह स्कूल, दिस इज द स्कूल, यह वह स्कूल है, दिस इज द स्कूल, यह वह स्कूल है। वेयर जहाँ पर, वेयर ये कनेक्टर है ना अपना भाई, और इस कनेक्टर का उच्चारण क्या निकल रहा है, जहाँ पर क्या निकल रहा है, जहाँ पर। आई टीच में पढ़ाता हूँ भाई, तो ये जहाँ पर उच्चारण निकल रहा है, नहीं जहाँ पर ज का उच्चारण निकले वो एडजेक्टिव क्लोज होता है, जहाँ पर क का उच्चारण निकले वह नाउन क्लोज होता है। ठीक है, अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगला सेंटेंस हमें क्या करना है, एज लॉन्ग एज लगाना है। आंसर देख लीजिए, काफ़ी सिंपल है भाई। एज लॉन्ग एज, देखना, देयर इज लाइफ, पहला सेंटेंस है, देयर इज होप। यहाँ पर देयर देयर दोनों का सिमिलर है, ठीक है, लेकिन सिमिलर पार्ट से हमें यहाँ पर कुछ नहीं है, हमें कॉम्बाइन करना है। यहाँ पर कॉम्बाइन करने के लिए हमें क्या करना है, एज लॉन्ग एज को यूज़ करना है। देयर इज लाइफ, वो जर्नी वाला सेंटेंस देखा था ना हमने, इसके जैसे सेंटेंस है अपना कॉम्बाइन करने वाला। चलो, देयर इज लाइफ और देयर इज होप, जहाँ तक जीवन होगा वहाँ तक आशा होगी, ये सेंटेंस है। तो एज लॉन्ग एज, जहाँ तक, एज लॉन्ग एज देयर इज होप, एज देयर इज होप, सॉरी देखना थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत बोल दिया था मैं, फिर से बोल देता हूँ। एज लॉन्ग एज हम सबसे पहले लगाते थे, फिर देयर इज लाइफ ऐसा ऐसा हमने लिख दिया, और कोमा लगा के देयर इज होप को हमने लिख दिया। दोनों सेंटेंस को कॉम्बाइन करने का काम कर दिया हमने एज लॉन्ग एज से। ठीक है, एज लॉन्ग एज सबसे आगे लगाकर देयर इज होप, कोमा लगा के देयर इज लाइफ, देयर इज होप कर दिया हमने। ठीक है, तो होप ये सारे सेंटेंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सेकेंड सेट हमने क्लियर कर लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक रह गया है अपना, इसलिए यहाँ पर ए आ गया है, इसको बी कर लेना भाई, ये अपना सेट बी जो है वो डन हो चुका है। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम सेट सी को डील करने वाले हैं। बताइएगा कि ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है ग्रामर टॉपिकों को, क्या ये आपको समझ में आया है या नहीं आया है। अगर आया है तो अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर ऐसे बच्चे तक ये वीडियोस पहुंच पाएँ जिसको इन सेंटेंसेस की काफ़ी आवश्यकता है, जिससे ग्रामर नहीं बनती है, उन सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।